साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात तहूम सबक नंबर 5 हरारत। सवाल नंबर 1 है, ज़ेल की खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। अलिफ, हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिकदार को डैश में नापते हैं, तो इसका जवाब है मतलब रुतूबत। बे, यकसा कमियत वाली दो मुख्तलिफ अशिया को यकसा हरारत दी जाए तो इनका बढ़ने वाला दर्जे हरारत इनकी डैश खासियत की बिना पर यकसा नहीं होता, तो इसका जवाब है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। जीम, अशिया की माय से ठोस में तब्दील होते वक्त अशिया की हरारत मख्फी डैश होती है, तो इसका जवाब है खारिज होती है। सवाल नंबर 2 है, ज़ेल की तरसीम का मुशाहिदा कीजिए। पानी के दर्जे हरारत को 0 दर्जा सेल्सियस से बढ़ाने पर इसके हजम में होने वाली तब्दीली को जहन में रखकर पानी और दीगर अशिया के अमल में क्या फ़र्क है वाज़े कीजिए। पानी के इस रवैये को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक तरसीम दिया गया है। तरसीम के एक्स महवर पर दर्जे हरारत है और वाई महवर पर पानी की कमियत दी गई है। यहाँ पर पानी के दर्जा हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से बढ़ाने पर इसके हजम में जो होने वाली तब्दीली होती है, इसको जहन में रखकर पानी और दीगर अशिया के अमल में क्या फ़र्क है हमें वाज़े करना है और इस रवैये को क्या कहते हैं ये भी हमें लिखना है। तो जवाब है, अगर पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो इसके हजम 0 दर्जा सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस के दरमियान कम होता है और 4 सेल्सियस पर इसका हजम बहुत कम होता है, लेकिन 4 सेल्सियस दर्जा सेल्सियस से 10 दर्जा सेल्सियस के दरमियान इसका हजम बढ़ता है। आमतौर पर अशिया को गर्म करने पर इनके दर्जे हरारत के साथ हजम में भी इजाफा होता है, लेकिन पानी में 0 दर्जा सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस के दरमियान पानी का मामूल दीगर अशिया से मुख्तलिफ होता है। इसे ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से क्या मुराद है? हर एक शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद अलग अलग होती है, इसे तजुर्बे की मदद से साबित करेंगे। तो पहले जवाब में हम लिखेंगे हरारत खुसूसी की इस्तेदाद से क्या मुराद है। इसका जवाब लिखेंगे हम, इकाई कमियत की शय का दर्जे हरारत 1 दर्जा सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार हरारत ही इस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है। दूसरा, इस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद अलग अलग होती है, इसे हम तजुर्बे के जरिए साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम अशिया लेंगे। मोम की मोटी तह की ट्रे, लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत के ठोस के कुर्रे, बर्नर या स्पिरिट लैम्प, बड़ा बीकर। अमल में नंबर 1 लिखेंगे, लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत वाले ठोस कुर्रे लीजिए और इन्हें कुछ देर उबलते हुए पानी में रखिए। अमल नंबर 2 है, इनको एक साथ उबलते पानी से बाहर निकालिए और साथ ही मोम की तह पर रखिए। तीनों कुर्रों का दर्जे हरारत उबलते पानी के दर्जे हरारत के बराबर यानी 100 दर्जा सेल्सियस होगा। तीसरा अमल है, हर कुर्रा मोम में कितनी गहराई तक गया इसका इंदराज कीजिए, यानी कि हर धात का मोम में जो कुर्रा है वो कितनी गहराई तक गया इसका हमें मुशाहिदा करके इसे इंदराज करना है। अब मुशाहिदा क्या है देखिए, जो कुर्रा ज्यादा हरारत जज्ब करता है वो मोम को भी ज्यादा हरारत देगा, जिसकी वजह से मोम ज्यादा मिकदार में पिघलता है और वो कुर्रा मोम में ज्यादा गहराई तक धंसता है। लोहे का कुर्रा ज्यादा धंसता है, शीशे का कुर्रा मोम में सबसे कम धंसता है, तांबे का कुर्रा दोनों की दरमियानी हद तक मोम में धंसता हुआ नजर आता है। इससे हम नतीजा अक्स कर सकते हैं, तीनों कुर्रे में लोहे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद सबसे ज्यादा है और शीशे की सबसे कम है। अगला सवाल है, मखसूस हरारत की इकाई तय करते वक्त दर्जे हरारत के लिए कौन से हुदूद तय करते हैं और क्यों? तो जवाब है, मखसूस हरारत की इकाई तय करते वक्त 14.5 दर्जा सेल्सियस से 15.5 दर्जा सेल्सियस यही मखसूस दर्जे हरारत की हद तय करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम पानी का दर्जे हरारत 14.5 दर्जा सेल्सियस से 15.5 दर्जा सेल्सियस तक की बजाय दूसरे मुख्तलिफ हुदूद के दर्जे हरारत देने पर 1 दर्जा सेल्सियस हरारत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली हरारत 1 किलो कैलोरी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है।
सवाल नंबर 5 है, ज़ेल की दर्जे हरारत वक्त की तरसीम की वजाहत कीजिए। यहाँ पर तरसीम है दी हुई है। इस तरसीम का दर्जे हरारत और वक्त की तरसीम की वजाहत करना है। मुकाबिल की इस तरसीम से पता चलता है कि पानी और बर्फ के आमेज़े को गर्म करने पर क्या होता है। आमेज़े का दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है जब तक तमाम बर्फ पिघल न जाए, जिसे खत ए बी से जाहिर किया गया है। मजीद हरारत देने पर दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से 10 दर्जा सेल्सियस बतदरीज बढ़ता है, जिसे खत बी सी से जाहिर किया गया है। 100 दर्जा सेल्सियस दर्जे हरारत पानी भाप में तब्दील होता है। मजीद हरारत देने पर दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है और पानी से भाप बनने का अमल जारी रहता है, जिसे खत सीडी से जाहिर किया गया है। सवाल नंबर 6, वजाहत कीजिए। उसका पहला सवाल है, सर्द इलाकों में आबी नबातात और आबी हैवानात को जिंदा रखने में पानी के खिलाफ मामूल रवैये के किरदार की वजाहत कीजिए। यानी कि सर्द इलाकों में जो आबी नबातात होते हैं या आबी हैवानात होते हैं, तो पानी के खिलाफ मामूल जो रवैया है उसका जो किरदार है वो उनको जिंदा रखने में किस तरह किरदार अदा करता है, उसकी वजाहत करना है। तो जवाब में हम लिखेंगे, सर्द ममालिक में सर्दियों में दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस के नीचे चला जाता है। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है, झील और तालाबों की ऊपरी सतह का सिकुड़ना शुरू होता है। इसकी कसाफत कम होती जाती है। ये अमल पानी का दर्जे हरारत 4 दर्जा सेल्सियस तक जारी रहता है। जैसे ही सतह का पानी मजीद सर्द होता है, इसका दर्जे हरारत 4 दर्जा सेल्सियस पर पहुंचता है। ये सिकुड़ने की बजाय क्या होता है, फैलने लगता है। इसकी कसाफत कम होती है और ये सतह पर रहता है। ऊपरी सतह का पानी 0 दर्जा सेल्सियस पर बर्फ में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसके नीचे मौजूद पानी का दर्जे हरारत 4 दर्जा सेल्सियस होता है। बर्फ हरारत का नाकिस मौसल होने की वजह से वो फिजा की हरारत को पानी में जाने नहीं देता, जिससे पानी का दर्जे हरारत 4 दर्जा सेल्सियस बरकरार रहता है। इसमें आबी नबातात और हैवानात जिंदा रहते हैं। इसका दूसरा सवाल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रिज से निकाल कर रखने पर बोतल के बैरूनी सतह पर पानी के कतरे दिखाई देते हैं। नुक्ता शबनम की मदद से इसकी वजाहत कीजिए। हम देखते हैं जब फ्रिज से कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालते हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी जो बैरूनी सतह होती है उस पर पानी के छोटे छोटे कतरे हमें दिखाई देते हैं। तो इसका हमें नुक्ते शबनम की मदद से वजाहत करनी है। तो जवाब है, एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा के दिए हुए हजम में आबी बुखारात को समोने की एक हद होती है। अगर यह मिकदार हद से ज्यादा हो जाए तो ये आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बैरूनी सतह का दर्जे हरारत फिजाई दर्जे हरारत से कम होता है। इसलिए पानी में भाप की जायद मिकदार की तकसीफ होती है और वो कोल्ड ड्रिंक की बैरूनी सतह पर बारीक यानी छोटे छोटे कतरे की सूरत में जमा हो जाती है। सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल है, पानी के खिलाफ मामूल रवैये के बिना पर चट्टानें टूट फूट जाती है। इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, बाज़ औक़ात चट्टानों की शगाफों में पानी दाखिल हो जाता है। जब माहौल का दर्जे हरारत 4 दर्जा सेल्सियस से नीचे गिरता है तो पानी फैलता है, क्योंकि पानी को फैलने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए यह चट्टानों पर जबरदस्त दबाव डालता है, जिसके नतीजे में क्या होती है, चट्टानें टूटकर पाश हो जाती है। सवाल नंबर 7, ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, हरारत मख्फी से क्या मुराद है? शय की हरारत मख्फी शय से बाहर निकलने पर शय की हालत किस तरह तब्दील होती है? जवाब है, हरारत मख्फी वो हरारत होती है जो किसी शय की हालत तब्दील होने के दौरान मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जज्ब या खारिज होती है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इब्तिदा में इसका दर्जे हरारत बढ़ता है। यहाँ जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल शय के ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत और ज़र्रात के बिन सालिमाती कुव्वत को कमजोर करने के लिए होता है। हरारत देना जारी रखे तो एक मुस्तकिल तपिश पर वो ठोस माए में तब्दील हो जाता है। ऐसी हालत में दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है और जज्ब शुदा हरारत बंदिश को कमजोर करती है और माए में तब्दील करती है, जिसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। जब कोई माए गैस में तब्दील होता है तो जज्ब करदा पूरी हरारत जोहरी बंदिश तोड़ने और माए को गैसी हालत में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है।
माए के गैस में तब्दील होते वक्त हरारत जज्ब की जाती है, लेकिन दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता। इस वक्त जज्ब शुदा हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद नापने के लिए कौन सा कुलिया इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद नापने के लिए मुबद्दल हरारत का कुलिया इस्तेमाल होता है। गर्म और सर्द अशिया में हरारत की मुंतकिली से गर्म शय का दर्जे हरारत कम होता है और सर्द शय के दर्जे हरारत में इजाफा होता है। जब तक दोनों अशिया का दर्जे हरारत मसावी नहीं हो जाता तब तक मुंतकिली जारी रहती है। इस अमल में गर्म शय हरारत खारिज करती है और सर्द शय हरारत जज्ब करती है। ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों अशिया यकसा निज़ाम में हो। तीसरा सवाल है, अशिया की हालत की तब्दीली के दौरान हरारत मख्फी के किरदार की वजाहत कीजिए। जवाब है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इब्तिदा में इसका दर्जे हरारत बढ़ता है। यहाँ जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल शय के ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत और ज़र्रात की बैन सालिमाती कुव्वत को कमज़ोर करने के लिए होता है। हरारत देना जारी रखे तो एक मुस्तकिल तपिश पर वो ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। ऐसी हालत में दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है और जज्ब शुदा हरारत बंदिश को कमजोर करती है और माए में तब्दील करती है, जिसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। जब कोई माए गैस में तब्दील होता है तो जज्ब करता पूरी हरारत जोहरी बंदिश तोड़ने और माए को गैसी हालत में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। माए के गैस में तब्दील होते वक्त हरारत जज्ब की जाती है, लेकिन दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता। इस वक्त जज्ब शुदा हरारत को भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। चंद ठोस को गर्म करने पर वो बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ हरारत जज्ब होती है, लेकिन दर्जे हरारत मुस्तकिल ही रहता है। जज्ब शुदा हरारत जवाहर और सालिमात की बंदिश में इस्तेमाल होती है। इसे तसीब की हरारत मख्फी कहते हैं। इसलिए आमतौर पर हरारत मख्फी वो हरारत होती है जो किसी शय की हालत तब्दील होने के दौरान मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जज्ब या खारिज होती है। सवाल नंबर 4 है, हवा मरतूब है या खुश्क है, किस बिना पर तय करेंगे? यानी कि हवा मरतूब है या खुश्क है, हम ये किन वजूहात के बिना पर हम तय करेंगे? तो जवाब में हमें लिखना है, हवा में मौजूद हाफी बुखारात की मिकदार से हवा मरतूब है या खुश्क है, ये हम तय करते हैं या तय किया जाता है। अगर इजाफी रुतूबत 100% हो तो हवा सैरशुदा होती है और नबातात के पत्तों और घास पर शबनम के कतरे नजर आते हैं। अगर इजाफी रुतूबत 100% से कम हो तो हवा आबी बुखारा से सैरशुदा नहीं होती। सवाल नंबर 8 है, जेल का इक्तबास पढ़िए और पूछे हुए सवालों के जवाब लिखिए। जेल में एक इक्तबास या पैराग्राफ दिया गया है और नीचे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसके हमें जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पर जो इक्तबास दिया है उसे मैं नहीं पढ़ूंगी, आगे से सवालों के जवाब आपको बता दूंगी। इक्तबास को आपको गौर से पढ़ना है, पहले सवालों के जवाब ढूंढना है और फिर आपको न समझ आए तो यहाँ पर इस वीडियो में देखना है। तो पहला सवाल है, हरारत की मुंतकिली कहाँ से कहाँ होती है? तो जवाब है, हरारत की मुंतकिली गर्म शय से सर्द शय की जानिब होंगी। दूसरा सवाल है, इसी हालत में हरारत का कौन सा उसूल या कुलिया आपके जहन में आता है? तो हरारत की मुंतकिली इस उसूल या कुलिये की जानिब होंगी कि गर्म और सर्द अशिया के दरमियान ज्यादा दर्जे हरारत वाले जिस्म से कम दर्जे हरारत वाले जिस्म की जानिब हरारत क्या होती है? मुंतकिल होती है। इक्तबास पर तीसरा सवाल पूछा गया है, ये उसूल मुख्तसरन कैसे बयान किया जा सकता है? तो जवाब है, गर्म शय से खारिज करदा हरारत बराबर सर्द शय की जज्ब करदा हरारत इस कुलिये के मुबद्दिल हरारत का कुलिया कहते हैं। आखिरी सवाल है, इस इक्तबास का इस उसूल का इस्तेमाल शय की कौन सी खुसूसियत की पैमाइश के लिए किया जाता है? तो जवाब है, इस उसूल का इस्तेमाल हरारत एक खुसूसी इस्तेदाद की पैमाइश के लिए किया जाता है।